आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं घर की दावत का। तो पार्ट 2 में भी रेसिपी तो वही है जो हमने ग्रीन पीस राइस है, मटन कौरमा है, चिकन कौरमा है, दही भिंडी है, शामी कबाब है, खीर है और ग्रीन टी है। इसमें हमने जो चीज़ें पहले ले तैयार की हैं पार्ट 1 में, हमने वो मटन कौरमा रखा था, मसाले वगैरह सारे डाल लिए, उसका सारा प्रोसेस पूरा हो गया था और हमने उसको वेट लगा दिया था। इसी तरह चावलों के लिए हमने सारे मसाले वगैरह डाल के उसमें हमने मटर वगैरह गलने के लिए रख दिए थे। इतना काम हमने पिछली दफ़ा कर लिया था। ये खीर है, खीर को मैंने खीर की रेसिपी मेरे से स्किप हो गई है, वो मुझे नहीं मिली, लेकिन मैंने इसका प्रोसेस आपको बता देती हूँ कि मैंने ये किस तरह बनाई है। इसमें मैंने 1.5 किलो दूध लेके उसमें मैंने वो जो कप है वो चावल लेके उसको पीस के मैंने इसमें डाल दिए। जब दूध गर्म हुआ तो मैंने इसमें एक सब्ज़ इलायची डाल दिए, एक दो सब्ज़ इलायची डाल दी है। बीच में मैंने जब वो गल गया, मिक्स हो गए हैं खीर की तरह, तो मैंने उसमें चीनी डाल दी है। तकरीबन पौना कप मैंने चीनी डाल ली है इसमें, और वो उसमें फिर मैंने मेवे वगैरह डाल दिए और खीर मेरी तैयार हो गई है। ये हम अभी कढ़ाई के लिए कर रहे हैं। कढ़ाई में मैंने चिकन कढ़ाई के लिए मैंने इसमें ऑयल डाल दी है। आधा कप मैंने ऑयल डाला है। उसमें एक बड़ा प्याज जो है उसको स्लाइस करके डाला है। प्याज जो ही इसका थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, ये इसका कच्चापन खत्म हो जाए, थोड़ा सा पिंक वाली साइड पे चला जाए, ब्राउन नहीं, हमने ज़्यादा ब्लैक ब्राउन नहीं होने देना इसको। ये देखें इसका कच्चापन अभी तकरीबन ख़त्म हो गया और ये थोड़ा सा नरम भी हो गया। लेकिन ये इसमें चम्मच मुसलसल चलाते जाएं ताकि इसके साइडों पे बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं आए, वरना अगर आप छोड़ देंगे तो साइडों से ये ब्राउन हो जाएगा, बीच में ये कच्चा रहेगा, तो वो फिर सारा इसका जायका ख़राब हो जाता है। ये देखें इसमें अभी थोड़ा सा पिंक कलर वाली साइड पे ये प्याज चला गया। देखिए इस तरह करके इसमें चम्मच चलाते जाएं ताकि सारा प्याज इक्वल एक जैसे कलर में आ जाए। अभी हम ये प्याज तकरीबन हमारा डन हो गया है। इसमें अभी हमने अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है। मैंने अदरक लहसुन जो है वो सारी चीज़ें बनाने से सबसे पहले जो मैंने काम किया था, घर की दावत शुरू मैंने करने से पहले मैंने अदरक और लहसुन को कूट के मैंने इसमें रख दिया था। इस तरह इसको मैंने अदरक लहसुन को मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है ताकि ये इसका जो तेज सी इसकी खुशबू होती है अदरक और लहसुन की, वो थोड़ी सी कम हो जाए। और बस तकरीबन 1 मिनट तक इसको 1 मिनट तक इसको जो है ना आप चलाएं चम्मच अदरक लहसुन डालने के बाद। ये देखिए अभी इस तरह का ये हो जाए। अभी मैंने इसमें चिकन डाला है। चिकन मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है, मेरा फ्रीज हुआ चिकन है। आप इसमें फ्रेश चिकन भी डाल सकते हैं, और फ्रेश चिकन अगर डालना है तो वो ज़्यादा अच्छी कढ़ाई बनती है। और अगर आपने फ्रीज किया हुआ डालना है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैंने इसको डिफ्रॉस्ट करती, तो आप इसको डिफ्रॉस्ट करके डालें। बहुत बड़े वाली इसके पीस भी नहीं होने चाहिए और बहुत छोटे पीस भी नहीं हो, बस दरमियाने पीस इसके आप करवाएं। अभी इसको मैं थोड़ा सा कवर करके रखूंगी। जो ही हम चिकन डालते हैं तो वो थोड़ा सा ना साइडों पे लगना शुरू हो जाता है, उससे घबराए नहीं। वो थोड़ी सी हीट लगेगी तो वो खुद फिर वो कढ़ाई छोड़ देती है उसको। अभी मैंने इसको कवर करके रख दिया है चिकन को, और मैं इसका वेट खोला है मटन वाले। 10 मिनट के बाद हमने इसका वेट खोला है। इसमें अभी पानी है। कलर देखें कितना प्यारा है इसका, वो सही रेड कलर है, और मटन अभी हमारा थोड़ा सा कच्चा है, ताकि मटन अच्छी तरह गला हुआ होना चाहिए, और कि ये जब आप चपाती या नान वगैरह के साथ इसका पीस करें तो वो आसानी से हो जाए। अभी मैंने 5 मिनट के लिए इसको दोबारा वेट लगा दिया है। चावल जो है उसके वो मटर वगैरह गल रहे हैं। कढ़ाई के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। अभी मैंने इसको खोला है तो इसमें थोड़ा सा वो जो
बर्फ का पानी था वो निकल आया इसका। ये देखिए हल्का सा जो है ना इसका, ये थोड़ा सा नरम भी हुआ है, लेकिन ये अभी हाफ डन से भी कम है। अभी इसमें हमने कुछ नहीं था डाला, सिर्फ प्याज डाला है, लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, और हमने चिकन डाल दिया था। और डिफ्रॉस्ट किया हुआ चिकन नहीं था, इसलिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर किया है। अभी ये मैंने 5 मिनट के लिए वेट लगाया है। तो ये 5 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। अभी मेरे पास 5 मिनट है, तो उसमें मैंने अभी ये कढ़ाई की तरफ ध्यान दूंगी और इसको जो है ना मैं पूरा कर लूंगी। ये देखिए अभी इसका पानी थोड़ा थोड़ा खत्म होना शुरू हुआ है। अगर आपका फ्रेश चिकन है फिर उसको कवर करके रखने की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें वैसे ही मसाले वगैरह डाले जाएंगे। अभी ये साथ कार्ड भी चल रहा है, लेकिन मैं आपको साथ साथ बता भी देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। इसमें मैंने नमक डाला है 1 चाय का चम्मच, हल्दी डाली है 1 चाय का चम्मच, मैंने इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च जो है, जिसको दादड़ सुरख मिर्च भी कहते हैं, वो 1 चम्मच डाल दी है। सालन मसाला भी मैंने 1 चम्मच डाला है, और पिसी हुई लाल मिर्च भी मैंने 1 चम्मच डाल दी है। गरम मसाला मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है। ये चाय वाले चम्मच है सारे जो है ना जो मैंने डाले हैं। और खुशक धनिया मैंने इसमें डाल दिया 1 चाय का चम्मच। बस इसमें इतने ही मसाले जाएंगे। और आप इसको देख रहे हैं कि मैंने 1.5 किलो चिकन है, मैंने इसमें 1 1 चम्मच ही ये वो चाय वाले चम्मच ही मैंने इसमें ये डाले हैं। और ये बहुत अच्छा जायका बन जाएगा, बहुत तेज़ भी नहीं होगा, और बिल्कुल ये ठीक रहेगा। गरम मसाला जो है वो आधा इसमें डालना है इस वक्त, आधा मैंने इसको बचा लेना है, आधा मैं जब ये तैयार हो जाएगी तो मैं गरम मसाला उस वक्त डालूंगी। इसमें भी थोड़ी सी हल्की सी खुशबू उसकी वजह से आ जाती है। लेकिन काली मिर्च और गरम मसाला अगर हम इस स्टेज पे पूरा डाल देते हैं, काली मिर्च इसमें नहीं डालनी, काली मिर्च आखिर में डालनी है। गरम मसाला इसमें इसलिए डाला है कि थोड़ी सी खुशबू उसमें में चिकन में आ जाए। लेकिन अगर सारा मैं इस वक्त डालूंगी तो उसका कलर जो थोड़ा सा हंडिया का चेंज हो जाता है। अभी पानी भी इसका खत्म हो गया है, और चिकन अभी हमारा हाफ डन है, अभी फुल ये नहीं वो गला हुआ, इसलिए इसको अभी हम इसी स्टेज पे इसको हम भून लेंगे। भूनते हुए ये साइडों से वो ब्राउन होना शुरू हो जाती है, इसलिए साथ साथ ही इसको कढ़ाई को साफ करते जाएं, ताकि अगर ब्लैक हो जाए तो फिर अगर वो उतरा हुआ सालन में शामिल होगा तो उसका सालन का जायका चेंज हो जाता है। देखिए अभी आस्ता आस्ता इसका घी निकलना शुरू हो गया। इसमें अभी टमाटर टमाटर मैंने कार्ड में नहीं लिखे, इसलिए टमाटर भी इसमें 2 से 3 टमाटर इसमें जाएंगे। आपके पास फ्रेश टमाटर है तो आप फ्रेश टमाटर डाल लें इसमें 2 से 3। मेरे पास फ्रीज हुए टमाटर हैं। मैंने टमाटर जो फ्रीज किए हैं मैंने इनको धो के रख के, और मैंने इनको ग्राइंडर में डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। कोई इसमें पानी मैंने ऐड नहीं किया हुआ, कुछ नहीं है, ये सर टोटल पानी अपने से ही ग्राइंड हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको वो क्यूब्स वाली ट्रे में डाल दिए। अभी ये आस्ता आस्ता इसको आप भूनते जाएं, ताकि वेट हमने उसमें मटन पे वाले कौरमे पे हमने वेट लगा दिया। दूसरा चावलों वाली जो आंच है वो मैंने स्लो की हुई है, वो इसलिए कि चावलों की मुझे जल्दी नहीं है। चावल हमेशा आखिर में तैयार करें। इतना सा अगर गेस्ट वगैरह आने में टाइम हो तो आप इसी पे ही इसकी आंच बंद कर दें। जब इसमें मटर वगैरह जो चीज़ें आपने डालनी है वो अगर गल गई हैं तो आप उसी पे ही इसको बंद कर दें। फिर जो ही गेस्ट वगैरह आ जाए उस वक्त आप उसको चलाएं और उसमें चावल वगैरह उस वक्त डालें। चावल कभी भी पहले तैयार करके नहीं रखें, ताकि चावल जब भी डिश आउट करें वो उसी वक्त दम उतारें। जब गेस्ट वगैरह आ जाए तो उसी वक्त दम वगैरह इसका खोला जाए।
ये अभी मैंने दही जो है, 1 कप मैंने दही लिया है, दही को मैंने फेंट लिया है। फेंट के मैंने इसमें अभी थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैंने डालूंगी। अभी मैं उसी वक्त इसको डाल रही हूँ। हमेशा मैं अपनी रेसिपी में बताती हूँ कि दही को कभी भी चूल्हे के ऊपर हंडिया हो तो नहीं डालना चाहिए। आप जब भी अगर आप इस तरह इसको हैंडल कर सकते हैं तो आप इस तरह हैंडल इसको डालें, वरना नहीं तो इसको कढ़ाई को साइड पे रखें, आंच से हटा के, और उसका थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है तो फिर आप उसमें इसमें डाल दें। लेकिन मैंने अभी इसको जो इस तरह डाला है तो मैंने थोड़ा सा पहले डाला है। मैंने आंच अभी बंद नहीं की नीचे से, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाल के उसका टेम्परेचर वो जो कढ़ाई का है वो मैंने कम किया। फिर उसके बाद मैंने सारा डाला है, वरना अगर एकदम मैं सारा डालती तो ये फट जाता है, और अगर दही फट जाए तो वो फिर उसका जायका भी चेंज हो जाता है, और कढ़ाई में वो जो है ना वो लहदा लहदा उसकी फुटकियाँ नजर आती हैं। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी दही डालने के बाद, ताकि ये दम से अभी जो उसका थोड़ा सा चिकन सख्त है वो ठीक हो जाए। 8 मिनट में चिकन बहुत अच्छी तरह बन जाता है। भुनने वाला टाइम भी साथ शामिल रखें। अभी मैंने 5 मिनट के बाद वेट खोल लिया है। अभी आप ये देखें कितना अच्छा ये गल चुका है, और इसी तरह का ही गला होना चाहिए, ना ज़्यादा गले कि ये बिल्कुल खुल जाए, और ना इतना सख्त हो कि वो दोनों हाथों से खींच खींच के बोटियां उतारनी पड़े। ये देखा, अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। अभी मैं इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ करूंगी ताकि ये अच्छी तरह जो है ना भून जाए। अभी मैं मटर चेक करूंगी, मटर जो है वो हाँ, मटर भी गल चुके हैं। पानी देख रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है। पानी भी उसका ख़त्म नहीं हो रहा, और वो गल गए हैं हल्की आंच पे। मटर भी इतनी देर में, मैंने इतनी देर में दूसरी चीज़ें दो साथ तैयार कर ली हैं कि मेरा मटन कोरमा भी तैयार हो गया, और चिकन कढ़ाई भी जो है ना वो भी साथ रेडी हो गई है। ये देखिए, अभी मैं इसको भूनूंगी। ऑयल मुझे थोड़ा सा इसका कम लग रहा है, इसलिए मैं 2 टेबल स्पून तक इसका ऑयल और डाला है। मैं इसको पहले वो जो है ना, आपने पार्ट 1 अगर देखा हुआ है तो आप, मैं इसको भून चुकी हूँ पहले, गोश्त वाला ये भून चुका है। इसलिए इसमें वो कच्चेपन की महक और जो गोश्त की अक्सर महक को कहा जाता है वो सारी मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। इसलिए अभी मैंने इसको सिर्फ भूनना है थोड़ा सा, कि इसका ऑयल वगैरह निकल आए। और ये देखें, पहले भुना हुआ है तो इसलिए इसका फ़ौरन ही वो पानी ख़त्म होते ही इसका ऑयल अलहदा होना शुरू हो गया। और अभी मुझे इसमें ये टेंशन नहीं है कि इसको मैंने बहुत भूनना है, इसकी महक ख़त्म करनी है, ताकि जब इस स्टेज में मैं इसकी महक ख़त्म करने की कोशिश करूँगी अगर पहले नहीं की हुई, तो फिर ये इस हंडिया अपना कलर चेंज कर जाती है। वो ब्राउन वो रेड से ब्राउन, ब्राउन से ब्लैक वाली साइड पे चली जाती है। और वो जो हम कहते हैं ना कि ये हंडिया का कलर नहीं रहा, ये गोश्त पका है लेकिन काले रंग की हंडिया लग रही है, वो उसी वजह से लगती है कि हम उसको भूनते भूनते उसका कलर चेंज कर जाते हैं। अभी मैंने जो मसाला इसका भी थोड़ा आधा बाद में रखा था वो मैंने डाल दिया। काली मिर्च अभी मैंने इसमें डाल दी है, और अभी मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी। देखिए, अभी तकरीबन ये मेरा जो है मसाला वगैरह सारा जो है वो भून चुका है। इसमें अभी महक वगैरह कुछ नहीं ऐसी आ रही कि जो है ना कच्चेपन की महक आ रही होती है। इसको इस स्टेज में तकरीबन 2 मिनट, 2 से 3 मिनट सिर्फ भूनने पड़ेंगे। 2-3 मिनट भूने। मैंने नमक चेक किया, नमक थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने ½ टी स्पून मैंने नमक और डाला है इसमें। नमक हमेशा थोड़ा सा हाथ खींच के रखे, वो डाला करें, ताकि नमक आखिर में जो डलेगा वो बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि पहले नमक अगर तेज़ हो जाए फिर बाद में उसको कम नहीं किया जा सकता। मैंने सब्ज़ मिर्चें भी इसमें डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्चें वगैरह हमने गलानी नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा इसमें हल्की सी सब्ज़ मिर्चों की खुशबू आ जाए, और ये इसी तरह ही सहती रहेंगी। अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी से एक तो ये जो साइडों पे लगी हुई है ये सारी उतर जाएगी। दूसरा भी मैंने इसको फिर दोबारा से जब डिश आउट करना है तो इसको मैंने गर्म करना है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, ताकि इसको जब मैं दोबारा इसको गर्म करूं तो ये ठीक तरह से गर्म भी होगी, बीच में थोड़ा पानी होने की वजह से। अभी हम कढ़ाई को देख लेते हैं। कढ़ाई में भी देखें, वो जो दही वाला पानी था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और इसका भी घी निकलना शुरू हो गया। कलर देखें कितना प्यारा इसका। अभी इसमें मैं चिकन चेक करूंगी। देखें, चिकन इतना सा गला होना चाहिए, इससे ज़्यादा चिकन भी नहीं गला होना चाहिए कि इसको भूनते भूनते वो पीस लैदा लैदा हो जाए।
हमेशा जो चीज़ बनाए वो अपनी शक्ल कायम रखे, तो फिर ही देखने में अच्छी लगती है। इसमें मैंने अभी गरम मसाला डाल दिया, जो मैंने आधा गरम मसाला पीछे बचाया हुआ था वो डाल दिया है। काली मिर्च डाल दी है, और खुशक धनिया मैंने पिसा हुआ इसमें डाल दिया। अभी अब मैं इसका नमक चेक करूंगी। हाफ टी स्पून नमक मैंने इसमें भी और डाल दिया। अभी खुश्क मेथी जो है वो मैं इसमें डालूंगी। खुश्क मेथी देखे, एक तो इसकी खुशबू आती है, दूसरा देखे डालने के फौरन साथ ही वो इसका घी वगैरह अच्छी तरह निकल के ऊपर आ गया, कि एक अच्छा सा उसका कलर बन गया जो है। कढ़ाई भी हमारी तैयार है। अभी मैं इसको इसी जगह पे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको इधर ही वाइंड अप कर रही हूँ। और पार्ट 3 में मैं इसको जो चावल और दही भिंडी और कबाब वगैरह की इसकी रेसिपी मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगी। ठीक है, साथ रहिएगा। खुदा हाफिज़।